मैंने कहा समुच्चय विश्व में जितने भी मानव हैं सबका एक ही लक्ष्य है, सुख और शांति। यात्रा यदि उनकी सुख और शांति की तरफ है तो उन्हें दोनों मिल जाता है। कहीं यात्रा गलत है तो दुख और अशांति मिलता है। देखिएगा कोई कोई मानव जीवन भर सुख खोजते हैं लेकिन मिलता नहीं है। अब कोई कोई मानव जीवन भर शांति खोजता है लेकिन मिलता नहीं है। यात्रा ही गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरब में सुख और शांति है। हम यात्रा कर दिए हैं पश्चिम की तरफ, कभी पहुंचेंगे? हम जानते हैं कि दिल्ली यहां से 16 किलोमीटर है और पश्चिम की ओर हमें यात्रा करना है। हम दिल्ली जा रहे हैं लेकिन बस पकड़ लिए हैं कलकत्ता वाला, कभी दिल्ली पहुंच पाएंगे? ट्रेन पकड़ लिए हैं कोलकाता वाला, कभी दिल्ली पहुंच पाएंगे? यात्रा ही गलत है। सबके जीवन का यही ध्येय है, सुख और शांति। पशु सुख शांति खोजते नहीं है। पशु जो प्रवृत्ति में जीते हैं वह अपनी प्रवृत्ति में जी रहे हैं, वह अपने प्रवृत्ति में सुखी हैं, शांतस्थ हैं। पक्षी का भी वही स्वरूप है। लेकिन मनुष्य सामर्थ्यशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, मननशील प्राणी है। जब इनकी यात्रा गलत हो जाती है तब आश्चर्य लगता है कि भाई ये तो मनुष्य है, ये दुखी क्यों है, ये अशांति क्यों है? कोई किसी को दुख देता नहीं है, कोई किसी को अशांति देता नहीं है। मनुष्य अपने ही कर्मों से इन्हें रचता है। संस्कृत के विद्वान ने कहा स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसनुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। यह आत्मा स्वयं कर्म करती है, स्वयं फल भोगती है। स्वयं अज्ञान से जब ज्ञान का विकास करती है तब यह आत्मा मुक्त हो जाती है। जब तक मुक्त नहीं होइएगा तो यह संसार में आना जाना लगा रहता है। इसे दूसरा दुख कहते हैं, जन्मिए मरिए, जन्मिए मरिए। और जन्मिए मरिए ये बहुत बड़ा रोग है जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। स्वामी शंकराचार्य अपने दर्शन में कहते हैं कौ दीर्घ रोगो भव एव साधो। हे साधो, सबसे बड़ा भारी रोग क्या है? कोई कहेगा लकवा, कोई कहेगा दमा, कोई कहेगा खांसी, कोई कहेगा टीबी, कोई कहेगा अल्सर, कोई कहेगा कुष्ठ। यहां तक शंकराचार्य के दर्शन में आया कि सबसे बड़ा भारी रोग क्या है, तो उत्तर दीजिए। एक आदमी हाथ उठा करके बड़ा गौरव के साथ कहा बाबा सबसे बड़ा भारी रोग है कैंसर, उसका कोई आंसर ही नहीं है। बगल में एक और आदमी था, वह ज्ञानी था, वह कहता है बाबा दुनिया में सबसे बड़ा भारी रोग है बार बार जन्मना, बार बार मरना, है ना? यह रोग का दवा क्या है? यह रोग का दवा है ध्यान और साधना। आप सही गुरु के चरण में जाकर के गुरु मंत्र ले लीजिए, गुरु भेद लेकर के ध्यान मार्ग में उतरिए और साधना मार्ग में उतरिए। बुराई का त्याग कीजिए, मन को स्वस्थ कीजिए, इंद्रियों को काबू में रखिए, ध्यान कीजिए आंख बंद करके। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग, इसी को हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कबीर पंथ में शब्दाभ्यास, रूपाभ्यास, दृष्टा दृश्याभ्यास और साक्षी भाव।
जो ये 4 सूत्र को सफल कर लेता है ध्यान मार्ग में, तो साधक परम स्थिति को यात्रा कर लेता है, परम स्थिति पर पहुंच जाता है। परम स्थिति तो प्राप्त है, लेकिन उसमें अस्त हो जाता है, लीन हो जाता है। वो क्या है? आत्मा। वो क्या है? आपके अंदर में जो बैठे हुए भगवान है, उसे ढूंढ लेना, उसे देख लेना, उसका आभास कर लेना, उसका दर्शन कर लेना। यदि आप मानते हैं कि भगवान बाहर में है, तो ये विद्या गलत है। यदि आप मानते हैं कि भगवान ऊपर में है, तो ये विद्या गलत है। यदि आप मानते हैं कि भगवान मंदिर में बैठा हुआ है, तो ये विद्या गलत है। यदि आप मानते हैं कि शरीर शिवालय है, इसी में बैठे हुआ जो आत्मा है वह शिव है, तो यह विद्या सही है। क्योंकि ऋषिकार ने कहा शरीर शिवालय प्रोक्ता, शरीर शिवालय है और इसमें जो बैठा हुआ चेतन है, आत्मा है, वही शिव है। शिवालय शिव नहीं हो सकता है, शिव शिवालय नहीं हो सकता है। आप बोलबम जाइए, वहां मंदिर है बहुत बड़ा, क्या सब शिवे है कि उसमें मूर्ति शिव है ना? उसी प्रकार ये शरीर आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, हड्डी, चमड़ी, मांस, खून से शरीर है गठित। इसी में जो बोलता हुआ पुरुष है, देखता हुआ पुरुष है, समझता हुआ पुरुष है, उसी को आत्मा कहते हैं। वही आत्मा बार बार यह शरीर क्यों धारण करता है? तो वासना के वशीभूत हो, साधना से वासना को दग्ध कर दिए, मिटा दिए, नाश कर दिए, तो आप मुक्त हो गए। वासना को मिटाना, जो वासना को मिटा लेते हैं वही दुनिया में चतुर पुरुष कहलाए हैं, वही भक्त पुरुष कहलाते हैं। उसी को सिद्ध पुरुष माना जाता है, जो वासना का निवारण करते हैं। मैंने कहा धरती पर प्रत्येक पुरुष मानव का यही लक्ष्य है, सुख और शांति। तो यात्रा कीजिए सुख और शांति की तरफ। बढ़िया से रोटी, सब्जी, रसगुल्ला, दाल, पूरी, बुनिया, कचौड़ी खा लेना, ये सुख नहीं है, ये बाहरी सुख है, ये देह वाला सुख है। क्या बाहर सुख से आपको काम चल जाएगा? बाहर सुख से यदि काम चलता तो भगवान बुद्ध को क्या कमी थी? बोलिए। उसको इतना जमीन था कि 1000 हर बरद बहता था भगवान बुद्ध को। ये आपको तो एक के जोरा में गर्मी फूकता है, घमंड हो जाता है कि हमको 4 बरद है सरस्वती में है। अब भगवान बुद्ध को 1000 हाल बरद चलता था, राजा का बेटा था भगवान बुद्ध। कहां उसको सुख मिला? जमीन में, मकान में, टका में, पैसा में, गहना में, जेवर में। 12 बजे रात में सबका त्याग करके भाग गए। और आज बुद्ध को देखिए, समुच्चा विश्व में भगवान बुद्ध का पूजा हो रहा है। एक देश कौन है, समुच्चा वर्ल्ड में उसका नाम हो गया। इतना मस्त साधना किया भगवान बुद्ध। तो मां मीरा रानी थी, क्यों राजकाज पाठ छोड़ करके गुरु भक्ति में लीन हो गई? बोलिए। क्योंकि उसमें सुख दिखाई नहीं पड़ा। सुख कहां दिखाई पड़ा? मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावा राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। अर्थात ये संसार के लोगों, मेरा मन जो है फकीरी में लग चुका है। फकीरी मतलब बैराग। कोई
कोई राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं, यहां कुछ मेरा नहीं, यहां तो सब शून्य है, सब जीरो पर आउट है। मैं इसका उदाहरण देता हूं, 1 पर शून्य दीजिए, क्या हो जाता है? 1 पर शून्य कितना होता है? 10। फिर शून्य दिए कितना हुआ? 100। फिर शून्य दिए कितना हुआ? 1000। फिर शून्य दिए कितना हुआ? 10,000। अब फिर शून्य दिए कितना हुआ? 1,00,000। फिर शून्य दिए कितना हुआ? 10,00,000। शून्य देते देते बनमनखी पूर्णिया चले जाइए, उतना शून्य दे दीजिए, तो कितना होगा? अरब खरब आकाश पताल हो जाएगा ना। सब शून्य रहने दीजिए, एक को मिटा दीजिए, सब शून्य छोड़ दीजिए, एक जो है ना उसको मिटा दीजिए। अब क्या रहा? कुछ नहीं रहा। उसी प्रकार आप एक देकर के शून्य बढ़ाने का जितना जो प्रयास किए हैं ना, इसलिए माया के जाल में परेशान है, माया में हैरान है, माया में दुखी है। बोलिए साहब, सच है कि नहीं? एक को मिटा दीजिए तो कुछ बचता है। वही बात गुरु महाराज कह रहे हैं, वही बात संत महात्मा कह रहे हैं। विषय भोग जो है उसको मिटा दीजिए, आपके जीवन में कुछ नहीं बचेगा, आप मुक्त हो जाइए, आना जाना बंद हो जाएगा पृथ्वी से, आप मुक्त स्वरूप, आप भगवान स्वरूप हो गए, आप ईश्वर स्वरूप हो गए। गुरुवर कबीर कहते हैं, शून्य ध्यान सबके मन माना, अब तुम बैठो आत्म स्थान। शून्य में हो जाओ, कोई अंक मत रखो अपने जीवन में, कोई अंक ये विषय है, प्रपंच है, सांसारिक भोग विलास है। गुरुवर कबीर कहते हैं, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थान। आत्मा में स्थिर हो जाओ, आत्मा में लौटो, आत्मा की गरिमा को समझो। मैं कौन हूं? जगत क्या है? मैं आत्मा हूं, यह विद्या सच है। मैं देह नहीं हूं, देह में रहने वाला आत्मा हूं, जिसको संस्कृत के विद्वान कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि वह तू ही है, अयमात्म ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। बुद्धस आत्मानी देवता, बुद्धिमान के लिए यह आत्मा ही देवता है, आत्मा ही तीर्थ है। लोग क्या कहते हैं? मन साफे न चल रहे सत्संग करे, मन साफे न चल रहे तीर्थ करे। बोलिए, लोकाचार्य कह देता है ना, तो मतलब वो बढ़िया बात कह रहा है, गड़बड़ नहीं समझिएगा। कोई यदि कह दे आपको, तो इसका मतलब समझिएगा ये हमारा ही बुराई साफ कर रहा है। शुगर का काम है समाज का कचरा साफ करना। कुत्ता देखिए मैला साफ कर देता है, शुगर मैला साफ करता है। जो आपके पीछे है, यदि कह दिया दिल साफे ने सत्संग कर चल रही है, दिल साफे ने बाबाजी बने चल रही है, दिल साफे ने सत्संगी बने चल रही है, तो समझिए कि हमने कहीं बुराई है, ये बेचारी साफ कर रही है, ये बेचारा साफ कर रहा है। उसको गुरु मान लीजिए, अंदर से खुशी होगी। और अपने मन को साफ कीजिए, दिल को साफ कीजिए, आत्मा में लौटिए। सुकरात ने कहा, दुनिया में बहुत लौटे हो, दुनिया में बहुत घूमे हो, दुनिया बहुत देखे हो, दुनिया में बहुत भोगे हो, अब तो कम से कम भीतर लौटो, अब तो भीतर अंतर लौटो, देखो आत्मा में क्या मजा है, भीतर लौटने में क्या मजा है। जितना मजा आम खाने में नहीं है, रसगुल्ला खाने में नहीं है, उतना मजा है आत्मा में अस्त्र होने से, आत्मा में लीन होने से, आत्मा में रमन कर जाने से। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि अस्थस्य केशव, स्थिति किम प्रभासेत किमासित ब्रजेत कीमा, प्रजहाति यदा कमान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते।
हे अर्जुन, आत्मन्य आत्मनो तुष्ट। जब साधक को सच्चा गुरु मिल जाता है, सच्चा ज्ञानी मिल जाता है, तो वो बाहर कुछ नहीं बताते हैं, बाहर की यात्रा बंद कर देते हैं सच्चे गुरु। अब भीतर में कहते हैं यात्रा करो, आत्मा की ओर यात्रा करो। तो ऐसे गुरु परम पद को प्राप्ति करा देता है, वही गुरु सच्चा गुरु होता है दुनिया में। विचार कीजिए। और ऐसे गुरु के चरण में तन मन धन को समर्पण कर देना चाहिए। चाहे वो बंदी छोड़ कबीर हो कि बाबा मिही हो कि सुर साहब हो कि पलटू साहब हो, यदि ऐसा कोई गुरु मिल जाए तो उसी से भेद लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा लीजिए, अपने जीवन को विकास में लगाइए। केवल धन कमाना लक्ष्य नहीं है मानव का। धन कमाने वाले का धन छूटता है कि नहीं, बोलिए। आज हमारे देवनारायण बाबू चले गए, क्या एक तो गुल्ली भी साथ में लेके गए, जो यहां का था यही छूट गया, यहां तक शरीरों उसका यही रह गया, कुछ हो गया साथ में। यही दशा सबका होगा, केवल एक आदमी का नहीं होता। ये दशा राष्ट्रपति से लेके टोला टट्टी में पंच तक जो मरेगा वो भी खा लिए जाएगा, उसके साथ में भी शरीर नहीं जाएगा। इतना बढ़िया शरीर है, किसी का नहीं जाएगा साथ में। इसको मट्टी में सब गाड़ देगा, फेंक देगा, जला देगा। यह शरीर पाकर के जो उत्तमोत्तम बढ़िया कर्म कर लेता है, उसका नाम अभी इतिहास में जिंदा है। यही शरीर था महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी कितना बढ़िया कर्म किया कि आज हर भारतीय नोट में उसका तस्वीर दिखाई पड़ता है। कर्म के बल पर महात्मा गांधी चौक चौराहे पर हर आदमी के घर में टांगा जाता है, उसकी जयंती मनाई जाती है, झंडा फहराया जाता है, तो उसमें उनका तस्वीर दिया जाता है। बंदी छोड़ कबीर संत सम्राट कहलाते हैं। समूचा विश्व में कबीर साहब को गुरु माना जाता है। क्यों? कर्म के बल पर। बाबा मिही का घर घर में पूजा हो रही है। जहां देखिए घर घर में सब संतन की बड़ी बलियारी हो रही है, तो बाबा मिही कर्म के बल पर घर घर में छा गए, घर घर में पहुंच गए, सबके दिल में पहुंच गए। तो आप भी मनुष्य शरीर पाए हैं। संत महात्मा कहते हैं बड़े भाग मानुष तर पावा। मनुष्य भी शक्तिशाली होता है बाघ, हाथी, है ना। कहां कहां गोस्वामी तुलसीदास बड़े भाग हाथी तर पावा, बाघ वाला तर पावा। मनुष्य का नाम क्यों लिया? क्योंकि मनुष्य के अंदर में समझ है, बुझ है, विचार है, विवेक है। शरीर तो सबका एक ही है, हड्डी मांस खून का है। हाथी के पास भी हड्डी मांस खून है, लेकिन मनुष्य वाला विवेक विचार है नहीं है। बाघ के पास भी हड्डी खून मांस चमड़ी है, लेकिन मनुष्य वाला विवेक विचार है नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य तन जो बड़े भाग से मिला है, यह तन यदि मिला हुआ है तो इस तन का सदुपयोग कर लीजिए, नहीं तो फिर 84 में गए, पशु पक्षी कीड़ा पिल्लू में गए तो वहां पछताइएगा, वहां रोइएगा। इसलिए मनुष्य तन में ही निवेद कर लीजिए, उद्धार कर लीजिए, कल्याण कर लीजिए। गुरुवर कबीर कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा। मरने के बाद स्वर्ग नरक नहीं है, जीते जी स्वर्ग लोग भोगता है और जीते जी नरक भोगता है। जो दुख में है वह नरक भोग रहा, जो अशांति है वह नरक भोग रहा। चाहे वो राजा हो कि मझले क्वालिटी का लोग हो कि छोटे क्वालिटी का लोग हो, जो दुख में है, अशांति में है, वो नरक भोग रहा है। कब भोगेगा? मरने के बाद इंद्रलोक में जाकर के नरक वाला रूम है तब भोगेगा। ये मिथ्या बात है, यही नरक भोगता।
शरीर में पिल्लू पड़ गया, नरक भोग रहा है, कराह काट रहा है, मर रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है, जीवन भर लुच्चा लवा की तरह काम किया, ठग फूस वाला काम किया, कभी बढ़िया कर्तव्य नहीं किया, तो दुर्दशा क्या होगा? वही न होगा, भोगना तो पड़ेगा ना, अपने कर्तव्य का दंड भोगना पड़ेगा ना। इसलिए मानव जीवन का चरम परम लक्ष्य है सुख और शांति। सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो, कहा सुख पूर्वक कौन सोया हुआ है? कहा जो समाधिस्थ है, यानी जो अपने आप में लीन है, जो अपने आप में रमन किया है, वही सुखी है और वही शांतस्थ है। साधना कीजिए, शांति मिलेगी। साधना कीजिएगा तो जर्दा छोड़िएगा, साधना कीजिएगा तो हुक्का बीड़ी पान छूटेगा, साधना कीजिएगा मांस मछली दारू छोड़ करके गुरु महाराज की प्रभु की भक्ति कीजिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा, तो शांति मिली ना। अभी आप लोग जिस पंडाल में बैठे हैं यहाँ शांति है ना? बोलिए। घर जाइए, कर कुटुंब के पास जाइए, समधियारा जाइए, देखिए नाना प्रकार का टेंशन आ जाएगा। आएगा ना भैया? ये पंडाल में जो अभी बैठे हैं कोनो टेंशन है? सत्संग शांति का घर है, सुख का घर है। इसलिए जहां सत्संग होता है वहां मन लगा करके बैठ जाइए, कम से कम 2 घंटा तो सुख शांति का भोग भोग ली। आइए मैं भजन के द्वारा चलता हूं।